नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू फिर से वेलकम करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज मैं बाकी दिनों की ब्लॉगिंग को छोड़ करके जो हरियाणा में दहेज का चर्चित मुद्दा चल रहा है उस पर ही अपने विचार रखना चाहती हूँ। वैसे तो हमारे समाज के जो गणमान्य लोग हैं उन्होंने अपना जो आक्रोश है वो व्यक्त कर दिया है और अपने जो वक्तव्य है उनके द्वारा उस फौजी को लताड़ भी दिया है। लेकिन फिर भी औरत होने के नाते मेरा भी फर्ज है, अधिकार है हर औरत का, हर इंसान का, कि अपने वो विचार समाज के सामने रखे। तो पहली बात तो ये है कि वो जो फौजी है वो कह रहा है कि मैं फौजी हूँ, मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। तो सब इंस्पेक्टर हो तो भाई देश की सेवा करो ना, कौन रोक रहा है? इंस्पेक्टर है, फौजी है, आर्मी में है, पुलिस में है, तो उसका फर्ज तो ये है कि वो देश की सेवा करे। उस चीज का क्या दोष दिखा रहा है वो कि मतलब मैं फौजी हूँ? तो क्या एहसान कर रहा है शादी करके कि मैं फौजी हूँ, मुझे गाड़ी चाहिए? एक तो तेरे को मतलब जो है लड़के वाला लड़की दे रहा है, पाल पोस करके पढ़ा लिखा करके 20 साल के लड़की दे रहा है तुझे, और ऊपर से तू मांग और का तुझे शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? एहसान कर रहेगा तू शादी करके? तो पहली बात तो मैं उस फौजी भाई से ये कहना चाहती हूँ कि तू किसी भी एंगल से फौजी नहीं लगता मेरे को। तो किसी भी एंगल से फौजी नहीं लगता। यदि फौजी होता ना तो देश की सेवा करता और बिना दहेज की शादी करता। लेकिन उसकी गलती नहीं है, उसके परिवार वालों की भी गलती है। संस्कार है उसे ऐसे मिले होंगे ना, जहाँ संस्कार ऐसे मिले होंगे तो। और मतलब छोटी उसने गाड़ी की मांग की है तो मांगे वहां छोटी से, मतलब छोटी छोटी चीजों से शुरू हुई है। ये ऐसे कपड़े दे दिए, ऐसे साड़ियां दे दी, ऐसा गहना दे दिया, ऐसे जो फर्नीचर है ये दे दिया, तो फिर ये मांग आई है। तो उसकी गलती कब है? उसके परिवार वालों की गलती है। यदि वो क्रेटा की मांग कर भी रहा था ना तो उसके परिवार वालों को उसको रोकना चाहिए था कि तू क्या कर रहा है। तो इसमें सारे शामिल है, उसकी एक की गलती नहीं है, सबकी गलती है। और मेरे हिसाब से तो जो है लड़की ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया कि उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो कर ली है और शादी उसकी रुक गई है तो भी वो उसके लिए अच्छा ही हुआ है। मतलब वो कहते हैं ना कि भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। और बाद में मानो कि वो मांग करता और कितना परेशान करता। हमने समाज में बहुत सारे केसेस ऐसे देखे भी हैं कि शादी के बाद में लड़की को परेशान किया है, लड़की को मार दिया है, जला दिया है। तो वो सब होने से तो रुक गया ना। तो यहाँ बदनामी जो है बेटी की नहीं हो रही, यहाँ पर बेटे की हो रही है। लड़की को फिर भी एक से एक अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, लेकिन भाई साहब फौजी भाई को बोलना चाहती हूँ कि आपको रिश्ता मिलने में बहुत मुश्किलें आएंगी। और मुश्किलें आएंगी तो वैसा रिश्ता नहीं मिल पाएगा। दहेज भले ही मिल जाए, क्रेटा भले ही मिल जाए। और यदि क्रेटा चाहिए थी तो एजेंसी से लेते ना। गाड़ियों की कितनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, वहां से लेते। गाड़ी चाहिए थी तो फिर शादी करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? दुनिया चांद पर पहुंचने की कोशिश कर रही है, चांद पर प्लॉटिंग कर रही है, वहां मकान बनाने की सोच रही है। और भाई यहाँ दहेज के जो लोग भी है वो गोबर के घिंगले बने हुए हैं। बस जैसे गोबर का घिंगला जो होता है ना, वो गोबर को ही अपनी दुनिया समझता है कि यही मेरी दुनिया है। और जैसे ही जो गाय भैंस होती है वो गोबर करती है, उसमें वो अपना घर बना लेता है और उसी में खुश रहता है। तो वैसे ही समाज कितना आगे बढ़ गया है। और ये सारा जो कर्म कांड है ना, दहेज के जो लोग है वो सारे शिक्षित है, पढ़ी लिखी लोग ज्यादा कर रहे हैं। फिर पढ़े क्यों थे? मेरे को ये समझ भी नहीं आता। क्यों पढ़े थे? क्यों अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद किए हैं? यदि दहेज ही मांगना था। और जितने लोग पढ़ लिख रहे हैं ना उतने ही असभ्य भी बनते जा रहे हैं। पहले के लोग अच्छे थे, जो अनपढ़ लोग हैं ना वो अच्छे हैं इन पढ़े लिखे लोगों से। तो जो ऐसा काम तो नहीं करते, निचता भरा काम तो नहीं करते। और मेरे हिसाब से तो उनको मतलब रिपोर्ट करके पुलिस में नहीं पकड़वाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो उनको गाल के ऊपर इतने थप्पड़ लगाने चाहिए ना कि उनके गाल जो है दोनों लाल हो जाएं और उसके खून बह निकले। और जैसे ही खून रुक जाए ना तो वापस उसके गाल के ऊपर चांटे लगाने चाहिए। और जिस जीभ से, जिस मुंह से उसने दहेज की मांग करी है, उस लड़की वाले के घर वालों को अपशब्द बोले हैं, भला बुरा का है, उस जीभ के ऊपर जो जलता हुआ अंगारा रख देना चाहिए, ताकि उसकी जीभ है ना वो ऐसे जल जाए कि किसी को भी ऐसे भले बुरे शब्द नहीं कह सके और किसी और से दहेज की मांग नहीं कर सके। तो मेरी तो यही राय है कि उसके मुंह में ना जलते हुए आग आग या राख या अंगारे रख देने चाहिए, जिससे उसका काम ये ऐसा हो जाए कि वो जी भी ना पाए और मरनी भी ना पाए। ऐसा ही होना चाहिए इन दहेज के लोभियों के साथ में। मतलब आज से 30 40 50 या 20 साल पहले सुनते थे कि दहेज के कारण जो है लड़की को मार दिया। उसके बाद में हमारे समाज ने कितनी उन्नति कर ली है भाई। फिर भी ये जो छोटी मोटी बातें हैं, जो मांग है, जो लोभ है, जो इच्छा है, वो हमारी भूख जो है मिट नहीं रही है। करोगे क्या उससे? क्या जीवन भर तुम्हारा काम चल जाएगा? लड़की वाला यदि गाड़ी दे भी देगा, पैसे दे देगा, तो क्या जीवन भर तुम उससे काम चला लोगे? नहीं चलने वाला।
यदि लड़की वाला 10 लाख देगा, 20 लाख देगा, तो भी उससे काम नहीं चलाने वाला। काम चलेगा तुम्हारी कमाई से। कमाओगे ना तब काम चलेगा, मेहनत करोगे तब। और ये पैसे खाने वाले हो क्या? गाड़ी को खाने वाले हो? यदि रोटी से तुम्हारी भूख नहीं मिट रही है तो गरेटा से मिट जाएगी क्या? या उस दहेज से मिट जाएगी? मेरे हिसाब से तो नहीं मिटेगी भूख। तो ना वो रोटी से ही मिटेगी, अनाज से ही मिटेगी, इन चीजों से नहीं मिटने वाली है। तो भाई साहब, आपसे निवेदन है और ऐसे बहुत सारे दहेज के लोगों से निवेदन है कि जो अपनी सोच है ना, गंदी सोच, छोटी सोच, ओछी सोच जो है, इसको खत्म कर दो। और मतलब चांद पर तो नहीं पहुंच सकते तुम लोग, लेकिन कम से कम गोबर के घिंगले तो मत बने रहो। ये है मेरी सोच। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ समाज के लोगों से और उन दहेज के लोभियों से। समाज में मतलब जितनी भी लड़कियां हैं, यदि उनके ससुराल वाले या शादी जहां पर हो रही है, तो छोटी बात यहाँ पर गाड़ी की भी नहीं है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज की मांग भी करते हैं। लड़की के अलावा यदि वो कुछ भी लेते हैं ना, तो वो दहेज ही है, वो दहेज के लोभी ही हैं। ऐसे लोगों को तो सजा मिलनी चाहिए। लड़की के अलावा यदि कोई भी सामान लिया जाता है तो वो दहेज ही है। और क्यों ले, क्यों दे? लड़की वाला क्यों दे? कोई एफडी करवा के रखी है क्या उन्होंने वहां पर? या कोई मोल लिया हुआ है? एक बार सोच के तो देखिए। और यदि आप लोग भी मेरे इस वक्तव्य से सहमत हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि मैं जो है सही हूं या गलत हूं, या आप लोग क्या सोचते हैं इन दहेज के लोभियों के बारे में। तो ये थी मेरी राय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।